हे माय ब्यूटीफुल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सन प्रोटेक्शन के बारे में। इस सनस्क्रीन क्या होता है, सनस्क्रीन लगाना क्यों ज़रूरी होता है, क्या सनस्क्रीन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, कौन सी स्किन पर कौन सा सनस्क्रीन सूट करेगा, सनस्क्रीन लगाने के बाद हमारी स्किन ब्लैक क्यों हो जाती है या फिर सनस्क्रीन लगाने के बाद हमारी स्किन पर पिंपल्स क्यों आ जाते हैं, इन सभी क्वेश्चंस का मैं आपके लिए आज आंसर लेकर आई हूँ। एंड ये सभी जो क्वेश्चन है इनके आंसर मैंने गूगल से नहीं सर्च किए हैं गाइस, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो जो भी चीज़ें जितनी भी मुझे नॉलेज है आज इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। एंड चलिए गाइस डिस्कस करते हैं कि सनस्क्रीन क्या होता है। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि सनस्क्रीन होता क्या है। सो गाइस सनस्क्रीन क्या काम करता है। सनस्क्रीन हमारी स्किन को सन के होने वाले डैमेज से बचाता है, यानी धूप से जो हमें डैमेज होने वाला है वो हमें उस चीज से बचाता है। और उसके अलावा जो हमारी स्किन पर पिगमेंटेशन आ जाते हैं या फिर हमारी स्किन पर फ्रैकल्स आते हैं, टैनिंग हो जाती है, स्किन कैंसर होते हैं, उन सभी चीजों से हमें बचाता है सनस्क्रीन। सो ऐसा नहीं है कि अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाओगे तो आपको ये सब चीजें होंगी ही होंगी, आप तब भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। लेकिन सनस्क्रीन क्या काम करता है कि आपकी स्किन और सन की रेज के बीच में एक बैरियर का काम करता है। लाइक डायरेक्ट सनलाइट आपकी स्किन को डैमेज नहीं करती है। और ऐसा भी नहीं होता है कि आपने सनस्क्रीन लगाया और आपकी स्किन बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगी, यानी सनस्क्रीन लगाने के बाद आपको टैनिंग नहीं होगा, तो भी टैनिंग होगा। लेकिन क्या होता है कि सन की वजह से जो हार्मफुल आपको स्किन को डैमेज होने वाला है वो नहीं होगा। लाइक अगर आपको 40% डैमेज होने वाला है तो आपको सिर्फ 10% ही डैमेज होगा। उसके बाद है सनस्क्रीन कितने टाइप का होता है। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा आता है कि सनस्क्रीन 2 टाइप का होता है। ये पहले मुझे नहीं पता था, जब मैंने रिसर्च की, जब मैंने सनस्क्रीन लगाना शुरू किया उसके बाद मुझे ये सब चीज़ें पता चली। सो सनस्क्रीन 2 टाइप का होता है, फिजिकल सनस्क्रीन एंड केमिकल सनस्क्रीन। तो फिजिकल सनस्क्रीन को हम मिनरल सनस्क्रीन भी बोलते हैं। तो फिजिकल सनस्क्रीन क्या काम करता है गाइस कि जैसे 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 हमारी स्किन अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और हमारी स्किन पर कोई भी प्रोडक्ट अगर सूट नहीं हो रहा है तो फिजिकल सनस्क्रीन हमें सूट हो जाता है, क्योंकि फिजिकल सनस्क्रीन जो होता है हमारी स्किन पर एक व्हाइट कास्ट होता है। जैसे अपने क्रिकेटर्स को देखा होगा कि उनके फेस पे व्हाइट व्हाइट कलर का कुछ लगा होता है, तो वो फिजिकल सनस्क्रीन होते हैं। वो जो सन की रेज आती है उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। वो आपकी स्किन को इतना डैमेज नहीं करता है, लेकिन उसमें इतनी व्हाइट कास्ट होती है कि वो आप नॉर्मली एवरीडे रूटीन में नहीं यूज कर पाते हो, क्योंकि उसका एक व्हाइट कास्ट रहता है। बट उसके अलावा एक होता है केमिकल सनस्क्रीन। केमिकल सनस्क्रीन का क्या काम होता है कि वो हमारी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है। वो हमारी स्किन में पता नहीं चलता कि हमने सनस्क्रीन लगाया, वो एक नॉर्मल क्रीम की तरह लगता है और वो सन की रेज को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है और हमारी स्किन तक नहीं जाने देता है, तो हमारी स्किन डैमेज नहीं होती है। सो ये इन दोनों में सिर्फ डिफरेंस होता है। इसके अलावा जो फिजिकल सनस्क्रीन है वो इमीडिएट काम करना शुरू कर देते हैं, कि जैसे आप धूप में जा रहे हो आप तुरंत उसको लगाओ और वो अपना काम करना शुरू कर देता है। लेकिन जो केमिकल सनस्क्रीन होता है गाइज, वो क्या करता है कि उसको लगाने के बाद 20 मिनट आपको छाया में ही रहना होता है, यानी शेड में रहना होता है। उसके बाद आप सन में जाओ तो वो अपना काम करना शुरू कर देता है। अगर आप केमिकल सनस्क्रीन को लगाते इमीडिएट धूप में चले जाओगे तो वो अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाता है। सो इन दोनों में ये सब चीजें डिफरेंट है। सो गाइज अब हमारा क्वेश्चन आता है कि सनस्क्रीन लगाने के बाद हमारी स्किन ब्लैक क्यों हो जाती है। सो गाइज सनस्क्रीन लगाने के बाद हमारी स्किन ब्लैक इसलिए होती है क्योंकि उसमें कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे होते हैं जो सन की रेज के साथ मिलकर और हमारे जो स्किन के नेचुरल ऑयल्स के साथ मिलकर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। सो वो 3 ऐसे इंग्रेडिएंट कौन से हैं जो मेन मैंने सीखा, जो मैंने चेक किया, वो ये हैं। एक तो है जिंक ऑक्साइड, एक टाइटेनियम डाइऑक्साइड एंड थर्ड है ऑक्सीबेंजोन। सो ये 3 ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो हमारे सनस्क्रीन में नहीं होने चाहिए अगर आपका सनस्क्रीन लगाने के बाद स्किन ब्लैक होता है तो। सो इस तरह से पीछे आप इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं गाइस हर सनस्क्रीन के पीछे, तो आपको वो सब चेक करना है एंड उसके बाद आप सनस्क्रीन अप्लाई करके देखिए, हो सकता है कि आपकी स्किन ब्लैक पड़ना बंद हो जाए। गाइस अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सनस्क्रीन कौन सा खरीदना चाहिए, लाइक हमारी स्किन पर कौन सा सनस्क्रीन सूट करेगा। सो उसके लिए एक सिंपल सी चीज है गाइस, आपको अपना स्किन टाइप पता होना चाहिए। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप जेल बेस्ड सनस्क्रीन यूज कीजिए, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप हाइड्रेटिंग और क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं। आपको अपनी बॉडी के लिए सनस्क्रीन चाहिए तो आप स्प्रे वाले सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं। अगर आपको स्विमिंग में जाना है तो आप वाटर रेसिस्टेंट सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं। सो ऐसे मार्केट में बहुत सारे सनस्क्रीन है। जस्ट आपको अपनी स्किन टाइप को पहचानना है, अपनी नीड को पहचानना है, उसके अकॉर्डिंग आपको सनस्क्रीन लेना है। सो जैसे कि मैं आपको कुछ सनस्क्रीन बताती हूँ जो मार्केट में अवेलेबल हैं।
लाइक क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन होते हैं, जेल बेस्ड सनस्क्रीन होते हैं, स्प्रे सनस्क्रीन होते हैं, एक्वा सनस्क्रीन होते हैं। एक्वा के अलावा टिंटेड सनस्क्रीन भी आते हैं, जैसे कि बहुत से लोग ऑफिस में जाते हैं एंड उनको बहुत सारी लेयरिंग नहीं करनी होती अपनी स्किन पे, तो आप टिंटेड सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि वो आपके स्किन पर फाउंडेशन का भी काम करेगा। जिन पर लिखा होता है टिंटेड सनस्क्रीन, तो आप उसका शेड चेक करके अपनी स्किन पर यूज कर सकते हो। उसके अलावा स्प्रे सनस्क्रीन होते हैं, वो अपनी बॉडी पे यूज कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे सनस्क्रीन होते हैं। सो गाइस, हमें कौन सा सनस्क्रीन लेना चाहिए? मार्केट में जाने के बाद हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सनस्क्रीन हमारे लिए अच्छा है और कौन सा अच्छा नहीं है। उसके लिए सिंपल सा एक आंसर है गाइस, अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आपको सनस्क्रीन लेना है। आपको अपनी स्किन टाइप अगर पता है तो उसके अकॉर्डिंग सनस्क्रीन खरीदिए। जैसे कि आपकी स्किन ऑयली है तो आपने जेल बेस्ड सनस्क्रीन लेना है। उसके साथ ही जैसे ही आपने सनस्क्रीन लिया, इनके ऊपर लिखा होता है SPF 30, 40, 50 इस टाइप से। तो SPF 30 से ऊपर जितने भी सनस्क्रीन है वो आप ले सकते हैं। SPF 30 भी ले सकते हैं, उससे ऊपर भी ले सकते हैं। लेकिन SPF 30 से नीचे जो सनस्क्रीन होते हैं वो उतना ज्यादा वर्क नहीं करते हैं। कोशिश कीजिए कि 30 एंड 40, 50 इस टाइप से आप सनस्क्रीन लीजिए। उसके अलावा इसके ऊपर लिखा होता है PA+++। तो ये PA++ क्या होता है गाइस? ये होता है UVA रेज से हमें प्रोटेक्शन। तो जितने इसमें प्लस होते हैं उतना ज्यादा हमें उससे प्रोटेक्शन मिलता है। UVA रेज से प्रोटेक्शन के लिए आपको हमेशा 3+ वाले सनस्क्रीन ही लेने हैं। उससे ज्यादा आप ले सकते हो, 4+ ले सकते हो, 5+ ले सकते हो, लेकिन 3+ से नीचे वाले सनस्क्रीन आपको नहीं लेने हैं। उसके अलावा उसके ऊपर लिखा होना चाहिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या करता है गाइस? जो UVA और UVB दोनों ही रेज है उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम लिखा होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा अगर वाटर रेसिस्टेंट लिखा है तो वो और भी अच्छा है, ताकि जब आप बाहर जाएं पसीने की वजह से जो आपका सनस्क्रीन है वो बह ना जाए, इसकी वजह से आपको वाटर रेसिस्टेंट अगर लिखा है तो वो और भी बेटर है। इस तरह से आपको अपनी सनस्क्रीन में 2-3 चीजें नोटिस करनी है एंड आप अपना ले सकते हैं। गाइस, अब क्वेश्चन आता है कि सनस्क्रीन को रीअप्लाई कैसे करें। तो इसके लिए सिंपल सी चीजें हैं। अगर आपने मेकअप किया है तो आजकल मेकअप प्रोडक्ट्स में इतने सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आ गए हैं जिनमें ऑलरेडी SPF होता है। जैसे कॉम्पैक्ट्स हैं उनमें SPF होता है, बहुत सारे ऐसे फाउंडेशंस हैं जिनमें ऑलरेडी SPF दिया हुआ होता है, तो आप ऐसी चीज़ों को चूज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने मेकअप नहीं किया है तो आपको रीएप्लीकेशन करना है, तो आप अपने फेस को माइसेलर वाटर से पहले क्लीन कर लीजिए। उसके बाद सिंपल वाटर से क्लीन करके मॉइस्चराइज करना है एंड उसके बाद सनस्क्रीन लगाना है। और अगर आपको लग रहा है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा सब कुछ क्लीन करके अपने फेस को फिर से रीअप्लाई करें, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक टिश्यू लेना है। टिश्यू को हल्के हल्के हाथों से इस तरह से डैब करना है एंड जो भी एक्सेस ऑयलीनेस आपकी स्किन पर आया होगा SPF की वजह से वो निकल जाएगा एंड उसके ऊपर आप दोबारा से अपना सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से आप सनस्क्रीन को रीअप्लाई कर सकते हैं। गाइस, अब हम देखते हैं कि सनस्क्रीन को अप्लाई कैसे करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कंफ्यूजन है। 2 फिंगर्स लगाओ, 3 फिंगर्स लगाओ, कितना लगाओ? गाइस, 2 फिंगर्स जितना ये जो सनस्क्रीन है ये हमारे पूरे फेस के लिए सफिशिएंट है। और अगर आप 3 फिंगर्स ले रहे हो तो उसमें आपकी नेक भी कवर हो जाएगी। तो इससे ज्यादा सनस्क्रीन आपको लगाने की जरूरत नहीं है। जब भी आप सनस्क्रीन लगाओ तो इस तरह से अपनी हाथ पर 2 फिंगर्स में अच्छे से उसको स्प्रेड कर लो एंड इस तरह से आपको अपनी स्किन पर लगाना है। मैं आपको थोड़ा सा लगा कर दिखाती हूँ। इस तरह से आपको 2 फिंगर्स जितना सनस्क्रीन लेना है। ये मैं अपने फेस पर लगाऊंगी इतना सनस्क्रीन, दोनों हाथों में आपको अच्छे से लगा लेना है। उसके बाद एक चीज आपको ध्यान रखनी है गाइस, कि आपको ना सनस्क्रीन कभी भी ऐसे रब कर करके नहीं लगाना है। जितना आप इसको नॉर्मली इस तरह से टैप 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 करके लगा दोगे, वो आपको कभी भी आपकी स्किन में डैमेज नहीं करेगा, बिकॉज ये आपकी स्किन को ऊपर से प्रोटेक्शन हमें चाहिए। तो इसको इस तरह से रगड़ने की जरूरत नहीं है। जितना हो सकता है इसको इसी तरह से अप्लाई कीजिए। ये 2 से 3 मिनट में पूरा आपकी स्किन में अब्सॉर्ब हो जाएगा और ऐसे लगेगा कि आपने सिर्फ एक क्रीम लगाई है। कुछ भी व्हाइट कास्ट नहीं रहता है, सब बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। एंड जब भी आपको धूप में जाना है तो उससे कम से कम 20 मिनट पहले आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना है एंड उसके बाद ही आपको धूप में जाना है, तो ही आपको इसके अच्छे से बेनिफिट मिलने वाले हैं। इस तरह से आपको एप्लीकेशन करना है एंड जो भी थोड़ा बहुत व्हाइट व्हाइट इस पे रहा है वो थोड़ी देर में पूरा आपकी स्किन में अब्सॉर्ब हो जाएगा। तो इस तरह से हमें क्रीम की तरह इसकी मसाज नहीं करनी है। आप सिर्फ इसको स्प्रेड कर सकते हो इस टाइप से, इस तरह से टैप टैप करके इस तरह से उसको अब्सॉर्ब करवा सकते हो, बट इस तरह से सर्कुलर मोशन में इसकी मसाज नहीं करनी है। गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी।
वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना एंड उन लोगों के साथ इसे ज़रूर शेयर करना जिसे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मिलते हैं अभी अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस, थैंक यू।